प्रहलाद जी महाराज ने सभी बच्चों से पूछा, भैया एक बात बताओ, भजन की उम्र क्या है? एक जना बोलो कि भजन की उम्र हमारे शास्त्रों में कही है, हमारे तो कही है कि भाई बुढ़ापे में जब खटिया पे पट जाओ, जब काऊ काम लायक नहीं रहो तब भजन करो। है? प्रहलाद जी ने कहा कि एक बात बताओ, जब खटिया पे चले जाते हैं तब कमर में दर्द तो नहीं होता? बड़े बूढ़े से पूछिए, बोले होता है। बोले घोंटून में? बोले होता है। पेट में? बोले होता है। बोले ऐसी कौन सी जगह जहाँ दर्द नहीं होता? तो यूँ बताओ, तुम खटिया में जब पहुंच जाओगे तब करयाओगे कि भजन करोगे? सो सब चुप है। बोले करयावे पैते सूप तो मिलेगा, भजन को तब तो करोगे। हैं? आंखों में तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, नाक से बहेगा नाला, जरा जिंदगानी में खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे थूकदानी में, पड़े पड़े थूकते रहोगे थूकदानी में। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तन में, राम नाम बोलना रहेगो बंद वाणी में। इसलिए हे मेरे सखाओ, अतः योग योग करो और भोगन सोमी योग करो। भक्ति जो करो तो भैया करो रे जवानी में, भक्ति जो करो तो भैया करो रे जवानी। एक मैया थी बड़ी बूढ़ी, बाकी बहू के बालक नहीं है, 12 साल है गई। एक महात्मा जी के पास पहुंची, बाबा मेरी बहू के बालक ना है रहो। बोले सुन, महाशिवरात्रि आ रही है, बोले बाबा पे एक फल चढ़ा देना, और फल चढ़ा करके जो पुजारी जी हों उनके हाथ से उसी फल को मांग लेना, प्रसाद दे दो, और उस प्रसाद को ला करके अपनी बहू को खिला देना, तेरे बालक हो जाएगा, मेरी गारंटी है। संत की बात, संत वचन पत्थर की लेगा। मैंने फल लिया, चढ़ाया, पुजारी जी से प्रसाद मांगा, बहू को खिला दिया, पेट में गर्भ रह गया। 9 महीने बाद बच्चा हुआ, लेकिन बच्चा कैसा हुआ? ऐसी टेढ़ी गर्दन थी, हाथ जो है लुंज पुंज से। वो बाबा के पास गई, बाबा बालक तो भयो पर बालक का काम को ना है, ऐसो लुंज पुंज सोए और नार टेढ़ी है, हाथ जो है। बाबा ने कही, मैया तेने कौन सा फल चढ़ायो? बोले केला ले गई। अच्छा बढ़िया फ्रेश हो कि सड़ो सड़ायो? बोले ने कहा हथ तो बैसो यो खराब सो, वो मत दो मिल लो बाबा। वो केला तो कहो मत दो मिल लो है। तो साईं के दरबार में बदले कहूं न जान। ये जो बनिया होते हैं ना, बनिया बड़े चालाक होते हैं। इनकी दुकान पे जाओ, कपड़ा लेवे, फिर पूछेंगे यूं बताओ अपने ले रहे हो कि कुंबाटवे के ले? बोले नहीं अपने ले। अच्छा तो ठीक है बताओ, निकाल रहे बाम तो निकालने, और जो कह दो कि वैसे देवे के ले हैं, पंडित जी को के महाराज जी को के काऊ देवे के ले हैं, फिर वैसे ही निकालेंगे 2 कौड़ी को हैं, लेवे देवे के ले, फिर वैसे निकालेंगे। जब लेवे देवे पे जब भगवान के लिए हम खराब फल चढ़ाएंगे तो फिर हम अच्छे फल की आशा कैसे कर सकते हैं?
जब हमने खिला हुआ फूल जवानी का और बचपन का, एकदम खिला हुआ फूल हमने भगवान के भजन में दिया, भगवान की सेवा में लगाया, तो हमें कैसा मिलेगा? खिला हुआ मिलेगा हैं? और हमने अपनो फल जो है बुढ़ापे को लड़खड़ा तो वह है लुंज पुंज सो है और मुरझायो वयो फूल भगवान पे चढ़ायो है, तो फिर क्या मिलेगा? झुंझुना है? क्या मिलेगा? सीधी सी बात है, यदि जो उम्र वाकई ही कीमती है, जो उम्र वाकई लायक है, उस उम्र का कुछ हिस्सा है यदि ईश्वर को अर्पण कर दिया जाए तो उसका फल कुछ अलग ही प्राप्त होता है। अतः योग योग करो, भोगन सो वियोग करो, भक्ति जो करो तो भैया करो रे जवानी। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि हे मेरे सखाओ, भागवतान धर्मान, जो भक्ति के धर्म हैं उन्हें कौमार आचरित, उन्हें कुमार अवस्था से ही आचरण में ले आना चाहिए, और यदि अवस्था निकल गई तो फिर बात बनेगी नहीं। और सुनो, ये तदपि अध्रुवम, ये शरीर अध्रुव है यानी चलायमान है, क्षण क्षण जा रहा है, पर इसमें क्षमता वो है कि ये ध्रुव को प्राप्त करा सकता है। ध्रुव माने टिकाऊ, टिकाऊ माने परमात्मा। ये स्वयं टिकाऊ नहीं है शरीर, पर इसमें क्षमता ये है कि टिकाऊ को प्राप्त करा सकता है। लेकिन कोई करने की इच्छा रखे तो है, बात मानो न मानो खुशी आपकी। ये कैसे जा रहा है ये शरीर? एक गया एक गई एक आया, एक गया एक गई एक आया। गया क्या? बचपन। दूसरी गई क्या? जवानी। और एक आया क्या? बुढ़ापा। एक गया एक गई एक आया, एक कर देगी आकर सफाया। एक गया एक गई एक आया। किसने? बचपन में मम्मी पापा ने लड्डू खवाए। एक ने तो बड़े सुख दिखाए, मम्मी पापा ने गोदों खिलाए, पट्टी बस्ता लेकर के पढ़ाए। क्या बताएं बताया न जाए, वो अमोला समय यूं बिताया। एक गया एक गई एक आया।
आ गया, अब क्या आएगी? हाँ, एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, मेरे बाबा ने शादी रचाई। उनको ज्यादा जल्दी परी थी कि नहीं देख जाऊं, हैं? मैं तो फंसे के मरियो सो मरियो, जब ने का मर तो भयो, हैं? एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, मेरी दादी ने मेरे बाबा ने शादी रचाई। वो डट के करनी पड़ी फिर कमाई, वो डट के करनी पड़ी फिर कमाई। वो अमोला समय यूं बिताया, एक गया एक गई एक आया। एक ने अब तो आकर दबाया, खांसी खुर्रे ने अड्डा जमाया। एक ने अब तो आकर दबाया, खांसी खुर्रे ने अड्डा जमाया। एक बड़ो बूढ़ो कह रहो अपने नाती ते, बेटा मोह धोले दादी हती, बेटा मोह धोले। हम ते उम्र पे दगाए तो दिन में 20 बेर मोह धोते। नाती बोलियो तभी तो सिकुड़गा तुम्हारा मोह, और धोले हैं। छोटे छोटे बच्चे भी मजाक उड़ा देते हैं बड़े बूढ़ों की, है। बुढ़ापे की ज्यादा मैं चर्चा न करके लास्ट में पहुंच रहा हूं। अब दस्तक दे रही है, मिस कॉल दे रही है मौत। एक कर देगी आकर सफाया, मौत है। अब तो मिट्टी में मिट्टी मिलेगी यार। उसे तो अपनी मौत दिख रही है, लेकिन पूरे बिसेरा को रमगड़ा को व मौत में 100 मन के पुआ दिख रहे हैं। अब तो मिट्टी में मिट्टी मिलेगी यार, बासों की दावत उड़ेगी उड़ेगी यार, बासों की दावत उड़ेगी उड़ेगी यार, बासों की दावत उड़ेगी। हमारी कलश यात्रा निकल रही तो बीच में हम देखी पत्थर उड़ रही। हमारी ट्रॉली पे कुछ बालक बैठे, मैंने की लाला यहाँ ऐसे लगता कोई कथा भई हो। बोले ना भंडारा भया है। मैंने कथा के बाद ही तो भंडारा हो तो है। बोले नहीं दूसरी कथा भई है। मैंने कैसी कथा भई है? बोले कि डुकरिया मर गई है। अच्छा है। अब तो मिट्टी में मिट्टी मिलेगी यार, बासों की दावत उड़ेगी। कहाँ को मरगट है ये? तुम्हारे यहाँ कोई है? दशहरा को है? रमगड़ा को ना है? रमगड़ा को तो कौन? आप खेत में ये तुम्हारे सब खेत भंडारे। अरे दिन तो अपने अपने खेत कोने पे बना रखा है। उस इंसान का आखिरी शब्द सुन लीजिए। अब तो मिट्टी में मिट्टी मिलेगी
यार बासों की दावत उड़ेगी। अफसोस केवल एक ही रहा, मैंने सब किया, दुनिया में जो सब करना था किया, लेकिन जो करना चाहिए था वो ही नहीं कर पाया। बोले क्या? वो नाम प्रभु का नहीं ले में पाया, नाम प्रभु का नहीं ले में पाया। एक गया एक गई एक आया। कर देगी आकर सफाया। हमारे केदार सिंह जी है ना, जब अंतिम समय आएगा ना तो इन्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने जो करना चाहिए था वो सब किया है। तो भगवान के यहाँ स्वागत होगा तो उसकी भी एक खुशी होगी, हमारा पद बढ़ेगा। दुख तो उसे होता है जिसने अपने जीवन की कमाई केवल संसार में, व्यसनों में, दारू में, जुआ में और बदमाशी में और जिन में खपत कर दी। लेकिन जो व्यक्ति कुछ ऐसा करके जाता है वो यहाँ भी सुख पाता है और वहाँ भी सुख पाता है। उसका स्वागत होता है, वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम है, उसका स्वागत होता है।